हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वेल्थ विचार विद भावेश में। आज हम डिस्कस करेंगे आप लमसम अमाउंट रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, गोल्ड इसमें कैसे और कब इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका सही तरीका क्या है जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करे। तो एज पर सेबी सर्वे, इंडिया में आज भी 90 से 95% लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। जो एफडी का इंटरेस्ट रेट रहता है 6% और इंडिया में इन्फ्लेशन भी 6% के आसपास रहता है। मतलब जो लोग एफडी में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग अपने पैसे में कोई वेल्थ नहीं बना रहे हैं। उनका रिटर्न आप नॉर्मल बेसिस में देखोगे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके तो 0% का रिटर्न है। और इंडिया में म्यूचुअल फंड और स्टॉक में ओनली 5 to 10% लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत कम है। आप डेवलप्ड कंट्री से देखोगे यूएस, यूके, ऐसे आपको हायर रिटर्न चाहिए तो आप 4 इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हो: गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, रियल एस्टेट्स। तो जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से आप लॉन्ग टर्म में 14-15% का ईयर ऑन ईयर रिटर्न CAGR बेसिस में कमा सकते हो। एंड जो अभी रिटर्न मिल रहा है लास्ट 3-4 साल में 20%, 25% का, ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। बट आप लॉन्ग टर्म में देखोगे 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, तो आपको 15% के आसपास का ईयर ऑन ईयर रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। जो लोग डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए देखते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसमें रिस्क आप देखोगे तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से कम है, क्योंकि जो आपका फंड मैनेजर है उस सेग्रीगेटेड वेज में हर उसमें इन्वेस्ट करता है और सेबी के बहुत सारे गाइडलाइंस है इन्वेस्ट करने के ऊपर। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको 14, 15, 16% के आसपास लॉन्ग टर्म में रिटर्न चाहिए तो आप म्यूचुअल फंड में जनरली SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो और STP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक लमसम अमाउंट है 10 लाख रुपए का, अब आपको उसको इन्वेस्ट करना है तो आप उसको डिवाइड बाय 10 करके, मतलब 1 लाख पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप वॉलेटिलिटी फैक्टर को एवरेज कर पाओगे। एंड आप STP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। STP मतलब आप पूरा अपना 10 लाख एक लिक्विड फंड में डाल दिए, उस लिक्विड फंड से हर मंथ में कुछ कुछ अमाउंट इक्विटी में ट्रांसफ़र होते जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इससे आप ये रिस्क फैक्टर को कम कर देते हो। जैसे आज आपने इन्वेस्ट करा, अब अगले ही मंथ या अगले 2 मंथ बाद मार्केट एक डीप कट मार दिया तो आपका जो अमाउंट है वो बहुत ही कम हो सकता है। पर आप एवरेज करके आप पैसा अपना डालें तो इससे आप अपना रिस्क फैक्टर कम कर सकते हो। सेकंड इंस्ट्रूमेंट है SGB, मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो गोल्ड ने 12% के आसपास का ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिया है। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लोगे तो आपको एक्स्ट्रा 2.5% का भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो मतलब आपको आप देखोगे तो 14.5% के आसपास का रिटर्न मिलता है। एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको ना ही कोई 3% GST देना है, जो आप नॉर्मल गोल्ड खरीदोगे तो उसमें देते हैं। और आप जैसे आपको इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए लेना है तो गोल्ड बॉन्ड सही है, क्योंकि ज्वेलरी में 13 से 15% का मेकिंग चार्जेस लगता है। तो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है इसका मैच्योरिटी 8 ईयर्स का रहता है। एंड आप 5वें, 6वें, 7वें साल में भी आप उसमें एग्जिट कर सकते हो। पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप कर रहे हो जब भी आप बॉन्ड ले सकते हो। और एक बोनस टिप भी है जिससे आप 5% से 10% डिस्काउंट में ले सकते हो। जैसे जो लोग बॉन्ड खरीद चुके हैं पर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, अब उनको बेचना है तो वो नॉर्मल डीमेट से ट्रेड कर लेते हैं, तो 5 to 10% के डिस्काउंट में बेचते हैं, क्योंकि उनको बेचना है बॉन्ड। तो आप वैसे बॉन्ड्स ले सकते हो किसी और के, और जब वो मैच्योर होंगे जब आपको पूरा पैसा मिलेगा, और इसमें टैक्स रिबेट भी मिलता है। सो आवर थर्ड इंस्ट्रूमेंट इज स्टॉक। स्टॉक में भी आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो आप एक बार में इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि तो अभी मार्केट देखोगे तो ऑल टाइम हाई में मार्केट हमेशा 5, 10, 15% जब करेक्ट होता है या डीप कट होता है जब आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है। अब मान लो डीप कट नहीं आ रहा, आपको जब भी पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप SIP के फॉर्मेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसको डिवाइड बाई 10 करो, जब 10,000 आता है तो आप हर मंथ 10,000 रुपये डालो। तैसे करके आप 10 महीने में आप अपना पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दोगे। इस टाइप से आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने एडवाइज़र से पूछें और आप सही डिसीजन लें, क्योंकि अभी आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक्स बहुत हाई हो चुके हैं, 5x 10x बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स बढ़ चुके हैं। जैसे पावर सेक्टर्स में बहुत स्टॉक बढ़ गए, तो आप ये सब देख के स्टॉक्स लोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। आपको फंडामेंटल गुड कंपनी लेना है, जब भी आपको स्टॉक में आप लमसम इन्वेस्ट करोगे जब आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो आवर फोर्थ इंस्ट्रूमेंट इज रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में भी आप देखोगे तो इंडिया में 12-13% के आसपास का CAGR रिटर्न लॉन्ग टर्म बेसिस में मिला है पास्ट में। तो आपको रियल एस्टेट में मैक्सिमम रिटर्न चाहिए
तो आप पार्सल ऑफ लैंड में इन्वेस्ट करें जो थोड़ा सिटी के बाहर हो या थोड़ा आउटसाइड एरिया में हो, वो सब लैंड्स के प्राइस ज़्यादा बढ़ते हैं। या फिर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ले, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के भी रेट ज़्यादा बढ़ते हैं नॉर्मल आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लोगे तो। जैसे आप देखोगे बेंगलोर, पुणे, ये सब जगह जो फ्लैट्स के रेट रहते हैं, फ्लैट्स के रेट ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं क्योंकि ये सब के रेट ऑफ रिटर्न देखोगे तो 6% के आसपास ही रहता है। पर रियल स्टेट में आप एक तरीके से बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न बना सकते हो क्योंकि रियल स्टेट में लेवरेज आप कर सकते हो। मतलब आप होम लोन लेके प्रॉपर्टी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक प्रॉपर्टी लिए 70 lakhs की और उसका रेंट 30,000 पर मंथ आता है एंड आप उसमें 40 lakhs का डाउन पेमेंट करें और 30 lakhs का होम लोन लिए, तो जो 30 lakhs का होम लोन है उसका EMI 25 से 30,000 के आसपास ही बनेगा। और जो होम लोन रहता है वो आपको बहुत सस्ते रेट ऑफ रिटर्न में मिलता है। 8 से 8.6% के रेट ऑफ रिटर्न आज के डेट में होम लोन मिल रहा है और वो कम ही होगा क्योंकि यहाँ से इंटरेस्ट रेट कम होंगे, यहाँ से और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे नहीं। तो ऐसे आप देखोगे तो आपने बस 40 lakhs इन्वेस्ट करा और मान लो जो आपकी प्रॉपर्टी थी आप जो 70 lakhs में लिए थे वो 5 से 6 ईयर बाद 1.5 CR की हो गई। तो 5-6 साल में आपका जो 40 lakhs का आपका इन्वेस्टमेंट था, प्रॉपर्टी का रेट 1.5 CR हो गया। तो इससे आप हाई रेट ऑफ रिटर्न कमाए क्योंकि आप लेवरेज करें प्रॉपर्टी को होम लोन से। तो अब आप बोलोगे स्टॉक्स में भी तो मैं लेवरेज ले सकता हूँ MTF के थ्रू, बट स्टॉक्स में लेवरेज करना हर किसी की बस की बात नहीं है क्योंकि जब मार्केट डीप कट होता है, फॉर एग्जांपल जब कोविड आया या ऐसे कुछ सिचुएशन आते हैं तो सबके शेयर बिक जाते हैं। तो आपको जब स्टॉक्स पे लेवरेज करने का जब जो सही टाइम रहता है जब मार्केट डीप कट ऑलरेडी हुआ हो, जब आप स्टॉक्स में लेवरेज करें तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि जब जितने भी स्टॉक्स रहते हैं वो बहुत ही डाउन प्राइस में मिलते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए सारे इंस्ट्रूमेंट तो इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे हैं बट आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो आपको उसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रियल स्टेट या गोल्ड आप में कंफर्टेबल हो और आप आके म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इससे ये होगा जब मार्केट डीप कट मारेगा तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, आप पैनिक करके वो आप पूरा अपना जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको बेच दोगे जिससे आपको लॉस होगा। तो आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो आपको उसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, उस टॉपिक में आपको वीडियो बना के दूंगा। सो बाय गाइस।